स्वागत है फिर से आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की क्लास में। बात करते हैं ध्वनिकी की। किसकी? ध्वनिकी की। ठीक है, तो देखो ध्वनिकी एक्चुअली में होती क्या है। ध्वनिकी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ध्वनिकी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या है, द्रव्य के रूप में निकलती है, द्रव्य के तरंगों के रूप में निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनिकी हमारी एक ऊर्जा है जो क्या है, द्रव्य तरंगों के रूप में निकलती है। ठीक है, तथा ध्वनिकी जो डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि हम बात करें कि एक प्रॉपर एग्जाम के लिए हम बात करते हैं तो ध्वनिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवन होते हैं, जैसे कि थिएटर हुए, तुम्हारे सिनेमा हॉल हुए, व्याख्यात कक्ष हुए, दर्शक कक्ष हुए, जहाँ पर तुम बैठ के मूवी देखते हो, जहाँ पे बैठ के तुम सॉन्ग सुनते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सार्वजनिक भवन होते हैं। तो उनके अंदर जो उत्पन्न ध्वनि तथा उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्वनिकी वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, व्याख्यान कक्षों, दर्शक कक्षों आदि में उत्पन्न ध्वनि तथा उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे कि क्या हो, जो श्रोता, जो सुनने वाला है, ठीक है, उसको क्या है, सर्वोत्तम श्रव्य ध्वनि प्राप्त हो सके। श्रव्य ध्वनि होती है मधुर ध्वनि। ठीक है, एकदम कानों को अच्छे लगने वाली ध्वनि। ठीक है, जो हमें एकदम अच्छी लगती है उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनिकी कहलाती है। ठीक है, फिर एक बार हम समझते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवन जैसे सिनेमाघर, थिएटर, व्याख्यान कक्षों, दर्शक कक्षों आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, सार्वजनिक भवन में उत्पन्न ध्वनि तथा उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं, ध्वनिकी कहते हैं। तथा जिससे क्या हो, जो श्रोता, सुनने वाले जो हैं, श्रोताओं को सर्वोत्तम श्रव्य ध्वनि प्राप्त हो सके, ध्वनिकी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें ये ध्वनिकी की मतलब ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई, अंतर्गत सार्वजनिक भवन, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे कि मान लो कि एक बार मैं आपको बताऊं कि जैसे हम किसी क्या है, एक फील्ड में खड़े हुए हैं। किसमें? फील्ड में खड़े हुए हैं। हमने क्या है, आवाज़ लगाई। ठीक है, हम कोई आवाज़ लगा रहे हैं तो हमारी क्या है, हमारा इको नहीं उत्पन्न हो रहा। क्या हमें, हमारी जो आवाज़ है वो गूंज नहीं रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि हमने क्या, जैसे कि एक बंद हॉल बनाया। क्या बनाया? बंद हॉल बनाया। तो उसमें क्या होती थी कि हमारी जो आवाज़ थी वो गूंजती थी। मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला कुछ, ठीक है, तो वो तुम्हें 5 मिनट तक या कुछ समय तक सुनाई देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इको, परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन। तो ये समस्या उत्पन्न होती थी। तो इस समस्या को आर्किटेक्चरों ने दूर किया। तो अब जो भी क्या है, थिएटर, सिनेमाघर, व्याख्यान कक्षों या दर्शक कक्ष, अगर ये कोई डिजाइन करता है आर्किटेक्ट, तो सबसे पहले वो ध्यान रखता है ध्वनिकी की। किसकी? ध्वनिकी की। हमारी क्या है, जो ध्वनि है वो श्रोताओं तक एक श्रव्य ध्वनि के रूप में पहुंचे। ठीक है, जिससे क्या है, हर कोई उस चीज़ का लाभ उठा सके। ठीक है, तो इसलिए एक बार फिर ध्वनिकी ये कंप्लीट हुआ। तो जिसमें क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, ये ध्वनि स्रोत है, मतलब किसी के द्वारा ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ये हमारी प्रारंभिक ध्वनि ये गई, तो ये एक दीवार से टकराती है। किससे? दीवार से टकराती है, जिसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। अब इससे टकराने के बाद क्या है, आवाज़ हमारी वापस रिटर्न होगी। तो जो आवाज़ हमारी वापस, जो ध्वनि हमारी वापस रिटर्न होती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि, इको कहते हैं। देन वो कहाँ तक आती है, श्रोता तक। जैसे कि आप बैठे हो, ये क्या है हमारा, ये तो हो आप। ठीक है, ये कहाँ बैठे हो आप, सिनेमा घर के अंदर। तो ये कोई हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है थिएटर से, पर्दे से, ये हमारे थिएटर के पर्दे से ध्वनि उत्पन्न हो रही है।
जो हमारी क्या है दीवारों से, सिनेमा घर के दीवारों से टकराने के बाद ये वापस तुम आप लोगों तक आई, ठीक है। तो ये श्रोताओं तक जो ध्वनि पहुंची, तो ये क्या है जस्ट जैसे 1 सेकंड में अगर ये निकली तो 1 सेकंड में ये आप तक पहुंच जाएगी, ये आवाज़ गूंजती नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को ही हम ध्वनिकी कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, ये परावर्तक तल हुआ जब ध्वनि का परावर्तक तल के द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक। तो ध्वनि तरंगों के किसी सतह पर परावर्तन के लिए आवश्यक यह है कि उस सतह का क्षेत्रफल ध्वनि तरंगों की लंबाई की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। मतलब ध्वनि का परावर्तन की शर्त क्या है कि जो ध्वनि तरंगों के किसी सतह पर अगर परावर्तन के लिए आवश्यक है, ये है कि अगर हमें क्या है ध्वनि तरंग, ये हमारी ध्वनि तरंग है, इनके लिए क्या है किसी सतह परावर्तन, ये हमारे परावर्तन की सतह के लिए आवश्यक ये होता है कि उसकी सतह का क्षेत्रफल ध्वनि तरंगों की लंबाई की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। मतलब ये है कि जो ध्वनि की तरंगों की जो लंबाई है वो हमारी क्या है जो सतह है उससे कम होनी चाहिए। मतलब हमारी परावर्तक सतह जो सतह है उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए हमारी ध्वनि तरंगों की लंबाई से, ठीक है। आवश्यक यह है कि उस सतह का क्षेत्रफल ध्वनि तरंगों की लंबाई की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सतह का क्षेत्रफल ग्रेटर देन ध्वनि तरंगों की लंबाई। ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो अर्थात लगा के, ठीक है, क्या अर्थात, जिसमें क्या होना चाहिए कि हमारा जो क्या है किस ध्वनि तरंगों के किसी सतह पर परावर्तन के लिए यह आवश्यक होता है कि जो हमारी क्या है सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो ध्वनि तरंगों की लंबाई की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। तो हमारा सतह का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि जब हमें क्या है लो साउंड की ध्वनि सुननी हो, मतलब हमारे कानों तक कम सुनाई देना, तो वो क्या है न्यूनतम सुनने योग्य ध्वनि की तरंग कितनी है 1 इंच, कितनी है 1 इंच, ठीक। तथा उच्चतम अगर तुम्हें हाई सुनना हो, ठीक है, तो उच्चतम सुनने योग्य ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कितनी है 34 फुट। मतलब उच्चतम 34 फुट तक की तरंग दैर्घ्य तक आप उच्चतम सुन सकते हो, ठीक है। तो इस कारण से ही आप क्या है यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन ईंटों, लकड़ी के तख्तों तथा पहाड़ी आदि से होता है। क्यों? इनकी जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो आपको पता चली कि किस कारण हमारी क्या है ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है, किसके, ईंटों, लकड़ी के तख्तों तथा पहाड़ी आदि से होता है, ठीक है। इस प्रकार हमारी क्या है ध्वनिकी तथा ध्वनि का परावर्तन खत्म हुआ। अब बात करते हैं प्रतिध्वनि की, ठीक है। तो प्रतिध्वनि क्या होती है कि किसी इकाई सतह से ध्वनि टकराने के बाद वापस आना, ठीक है, उसको हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं एग्जाम में किस टाइप से आप लिखोगे। प्रतिध्वनि वह ध्वनि है जो किसी दूर की सतह से टकराकर वापस बोले वाले को सुनाई देती है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने कुछ बोला, ठीक है। जैसे कि आप एक गेंद ली, आपने गेंद को हमने दीवार में मारा और दीवार में मारने के बाद वो क्या है वापस हमारी तरफ आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम प्रतिध्वनि उसी को बोलते हैं कि ऐसी ध्वनि जो क्या है किसी दूर की सतह से टकराकर वापस बोलने वाले को सुनाई देती है। जैसे कि मैंने कुछ बोला, जैसे मैंने बोला राम, तो वापस मुझे सुनाई देना किसी सतह से टकराने के बाद, ठीक है, तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आप कॉलिंग करते हैं मोबाइल से, ठीक है, तो नेटवर्क खराब होने की वजह से क्या होता है कि हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है। क्या होता है कि हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है, ऐसे लगता है जैसे हम वादियों में पहुंच गए, ठीक है, तो उसी को हम इको कहते हैं, ठीक है। जनरली में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ, मोबाइल
फोन पर आवाज वापस होना, होने को, जो वापस होती है उसी को हम क्या है, इको कहते हैं। जैसे कि तुम कभी आप किसी पहाड़ी पे जाके खड़े हो जाना और पहाड़ी पे जाके आप बोलना, तो आवाज़ आपकी क्या है, एकदम कुछ सेकंड बाद आपकी रिटर्न होके आती है, ठीक है। तो उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ बोला तो दूसरा जो पहाड़ है उससे तुम्हारी ध्वनि टकराकर वापस आने को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है कि ध्वनि के परावर्तन से इको उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लिया हमने क्या है कि हम एक यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से बोला, ये हमारी इस सतह से टकराने के बाद क्या हुआ, इसको बोलेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल से रिटर्न होने के बाद ये क्या है, हमें वापस आ रही है श्रोता तक, सुनने तक, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि के परावर्तन से ही इको उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ देखो, प्रतिध्वनि बराबर ध्वनि परावर्तक, ठीक है, ध्वनि परावर्तन, ठीक है। हम कह सकते हैं मतलब ध्वनि परावर्तन को ही प्रतिध्वनि कहते हैं, या ध्वनि के परावर्तन से ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि की तरंग पहाड़, बादल, पृथ्वी, भवन की दीवारों से टकराकर ही इको उत्पन्न होता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको क्लियरली प्रतिध्वनि समझ में आ गई कि प्रतिध्वनि हम उसको कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने सबसे बढ़िया दिया तुम्हें कि जैसे कि हम एक आप पहाड़ पे गए हो, पहाड़ पे जाने के बाद आपने बोला, ठीक है, तो आपको एक कुछ सेकंड बाद ही वापस आना उस आवाज़ का, उसको ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। क्लियर। बात करते हैं कि जो प्रतिध्वनि होती है, तो प्रतिध्वनि के द्वारा हम क्या है, इसका उपयोग किसी स्थान पर समुद्र की गहराई मापने कर सकते हैं। हम क्या है, प्रतिध्वनि का यूज जो करते हैं वो समुद्र की गहराई मापने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि समुद्र के तल पर समुद्री जहाज से हम क्या करते हैं, तरंगे प्रेषित करते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं समुद्र तल के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, समुद्री तल से समुद्री जहाज द्वारा तरंगों को, ध्वनि तरंगों को प्रेषित किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, समुद्र तल के लिए। तो क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो समुद्र के तल से टकराने के बाद वापस समुद्र तल पे आते हैं, ठीक है। तो समुद्र के तल से टकराने से लेकर समुद्र की सतह तक वापस आने के समय को ही, लगे समय को ही हम नाप लेते हैं। तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके समुद्र की गहराई निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि से हमें पता चल गया कि किस प्रकार हम समुद्र की गहराई मापते हैं, ठीक है। बात करते हैं ध्वनि की, ठीक है, साउंड की। तो देखो साउंड क्या, ध्वनि क्या है, नॉर्मल सी बात है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक जो हमारे कानों तक सुनाई दे उसी को ध्वनि कहते हैं। किसको कहते हैं, जो हमारे कानों तक सुनाई दे उसी को हम ध्वनि कहते हैं। चाहे वो हमारी क्या है, श्रव्य तरंगे हो या वो बेकार तरंगे हो, या तो वो मधुर तरंगे हो या कठोर, ठीक है, या तो हमें अच्छी लगे या बेकार लगे, दो ही तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ध्वनि समझ में आया, कान को जो सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप होता है, ध्वनि ऊर्जा का वह रूप होता है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय या श्रवण ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। श्रवण किसको बोलते हैं, सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय। सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय क्या है, कान, ठीक है। उनको ही हम क्या है, उनके द्वारा जो सुनने के जिस अनुभव कर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगों की एक निश्चित आवृत्ति परास होता है, ठीक है। तो जो क्या होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यहीं तक, इस रेंज तक ही हमारे कान सुनाई दे सकते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारे जो कान हैं वो सुन सकते हैं, तथा इस रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, श्रवण परास कहते हैं। इस रेंज को ही क्या कहते हैं, हम
श्रवण परास कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब हम जो ध्वनि होती है उसमें एक कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। तो जब कंपन किसी चीज़ में उत्पन्न होता है उसको, उन तरंगों को क्या कहेंगे हम? यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगों में जब कंपन उत्पन्न होता है तो मतलब हर आवृत्ति की, एक उच्च आवृत्ति की या लो आवृत्ति की कंपन जो उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे कान उनको सुनाई नहीं दे सकते, लेकिन हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो इस परास को ही हम क्या बोलते हैं? श्रवण परास कहते हैं। मतलब ये है कहने का कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही हमारे जो कान है एकदम क्लियर और स्पष्ट सुनाई देते हैं। तो जहाँ हमें क्लियर और स्पष्ट जो हमें सुनने की इच्छा हो रही है उसी को हम श्रवण कहते हैं। ठीक है, ठीक, उनको ही हम श्रव्य ध्वनि कहेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या ध्वनि को क्लियर किया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ध्वनि की। किसकी? टाइप्स ऑफ ध्वनि। ध्वनि के प्रकार। सामान्य ध्वनि दो प्रकार की होती है, जैसे कि हमें अभी बता रहे थे। ध्वनि हमने जाना कि ध्वनि क्या होता है, जो हमारे कानों द्वारा सुनाई दे। ठीक है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि के प्रकार दो टाइप के होते हैं। तो क्या होते हैं? संगीत ध्वनि और शोर। ठीक है, संगीत ध्वनि और शोर। संगीत ध्वनि क्या होती है कि ऐसी ध्वनि, क्या? ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को मृद लगे, अच्छी लगे, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे। ठीक है, उस ध्वनि को हम संगीतक ध्वनि कहते हैं या श्रवण ध्वनि कहते हैं। ठीक है, श्रव्य। ठीक, शोर, शोर आप जानते ही हो। ठीक है, कि ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे उस ध्वनि को हम शोर कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम ध्वनि क्षेत्र की। किसकी? ध्वनि क्षेत्र की, साउंड फील्ड। तो देखो ध्वनि भी एक उसी प्रकार का होता है, जो ध्वनि का जो क्षेत्र है वो भी एक हमारा विद्युत क्षेत्र की तरह होता है। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि चारों तरफ जो आवेश होता है, ठीक है, उस फील्ड को ही हम क्या है, जो चारों तरफ हम आवेश का महसूस करें जिस फील्ड में, उस फील्ड को ही हम क्या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें हम मैग्नेट फील्ड, मतलब मैग्नेट का गुण महसूस करें, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट फील्ड कहते हैं। ऐसे ही हमारा होता है ध्वनि क्षेत्र, जिसमें क्या है कि ध्वनि स्रोत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमें क्या हो, उसके इफेक्ट का, उसके प्रभाव अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को हम ध्वनि क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? ध्वनि क्षेत्र एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तरह होता है कि वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबक के गुण का प्रभाव को महसूस करें, उसको ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या है, ध्वनि क्षेत्र, ध्वनि मतलब ध्वनि स्रोत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ हम ध्वनि का अनुभव करें या उनके प्रभावों का अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र को ध्वनि क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि ध्वनि को नापने के लिए ही हम ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि क्षेत्र को ही नापने के लिए हम ध्वनि की तीव्रता का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो देखो ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, बात करते हैं। ध्वनि क्षेत्र के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के चारों ओर ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के अभिलंबवत खींचे गए एकांक क्षेत्र में से गुजरने वाली औसत दर के बराबर होती है। क्या होता है कि ध्वनि क्षेत्र जो है वो किसी भी पॉइंट पर, ध्वनि क्षेत्र के एक पॉइंट पर, जैसे कि मान लो मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ चारों तरफ क्या है, ध्वनि क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्वनि क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, भाई हम किसी एक बिंदु का तो नाप सकते हैं, तो यहाँ वही बात कर रहे हैं कि ध्वनि क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के चारों ओर ध्वनि तरंगों के संचरण
की दिशा के अभिलंबवत खींचे गए एकांक क्षेत्र में से गुजरने वाली औसत दर के बराबर होती है। जैसे कि मान लिया हमने, ये क्या है, हमारा एक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बंद कमरा हो गया मान लो, इसके अंदर मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, या इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ध्वनि क्षेत्र के किसी बिंदु पर, हमने मान लिया इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, किस पे, इस वाले पॉइंट पर, किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के चारों ओर, उस बिंदु के चारों ओर, जैसे कि इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में, चारों ओर, ठीक है, चारों ओर ध्वनि के संचरण, हमारी ध्वनि का ट्रांसमिशन हुआ। यहां से हमारी ध्वनि कहाँ पहुंची, ये इधर पहुंची, ये इधर पहुंची, इधर इधर, ध्वनि के संचरणों की दिशा के अभिलंबवत खींचे गए एकांक क्षेत्र में से गुजरने वाली औसत दर के बराबर तो जिसमें से एकांक क्षेत्र में से जो गुजरने वाली हमारी तरंगों की औसत दर है उसके बराबर होती है क्या, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तथा एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस पद्धति में ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर, अर्थात आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर वी रो, ठीक है। जहां पे क्या है, एन हमारा तरंग की आवृत्ति है, ए हमारा आयाम है, वी हमारा तरंग का वेग है, तथा रो जो है वो माध्यम का घनत्व है। यहाँ पे क्या है, एन हमारी तरंग की आवृत्ति है, ए हमारा आयाम है, वी हमारी तरंग की गति का वेग, तथा रो हमारा यहाँ पे क्या है, माध्यम का घनत्व। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता का सूत्र है, आई बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता के इस फॉर्मूले से हम ध्वनि क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एम के सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम ध्वनि का तीव्रता स्तर डेसिबल, क्या किसकी, ध्वनि का तीव्रता स्तर डेसिबल, ठीक है। तो किसी ध्वनि की तीव्रता, क्या बात करते हैं हम, किसी ध्वनि की तीव्रता और उसकी निर्धारित ध्वनि की तीव्रता के अनुपात को प्रायोगिक ध्वनि का तीव्र स्तर कहते हैं। किसको, ध्वनि की तीव्रता आई और किसी निर्धारित ध्वनि की तीव्रता I0 के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड कहते हैं, मतलब ध्वनि की तीव्रता स्तर कहते हैं। तो किसी तीव्रता स्तर निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं हम, ठीक है, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो क्या है, तीव्रता स्तर के बराबर तीव्रता स्तर के बराबर log I/I0, ठीक है। क्या होता है, I/I0, ठीक है। के यहाँ पे एक स्थिरांक होता है, के एक स्थिरांक होता है, तथा इसका मान जो होता है वो I तथा I0 पर निर्भर करता है। I0 पर डिपेंड करता है, ठीक। अब इसका क्या है, कि एक स्थिरांक होता है तथा इसका मान I तथा I0 पर डिपेंड करता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पर जो I0 है वो हमारी क्या है, प्रामाणिक ध्वनि है, ठीक है, प्रामाणिक ध्वनि की तीव्रता है हमारी। तो I0 क्या है, हमारी प्रामाणिक ध्वनि की तीव्रता है, ठीक। अब जहाँ पे हमारी I0 का जो मान होता है वो 10⁻⁻10
वाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 10 की पावर I0 का जो मान होता है, I0 का मान 10 की पावर -10 वाट प्रति सेमी स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग सेमी, वो एक ही बात है। ठीक, I0 का मान क्या होता है? 10 की पावर 10 वाट पर वर्ग सेमी होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर बात की जाए हम किसकी, कि जब हमारा k बराबर 1 दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, k बराबर हमारा 1 दे रखा हो, तो जो हमारे क्या होगा, तीव्रता स्तर होगा वो हमारा बेल में होता है। किस में होता है? बेल में होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जब k = 1 तब तीव्रता स्तर बेल में होगा। तो जब बेल में होता है तो क्या होगा, k = log 10 I/I0। ठीक है, I/I0, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारी क्या है, ध्वनि की तीव्रता स्तर डेसिबल को हमने ज्ञात किया। अगर हम बात करें कि तीव्रता स्तर इजिकल टू, मतलब एक तीव्रता स्तर बराबर क्या होता है, 2 बेल। ठीक है, तीव्रता स्तर बराबर 2 बेल होता है। ठीक है, ये याद रखना बेटा। तो इस प्रकार हमारी ध्वनि की तीव्रता का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया। क्या हुआ, ये एक लघुगुणकी होता है। ध्वनि तीव्रता का जो स्तर डेसिबल होता है ये कैसा होता है, एक लघुगुणकी होता है, मतलब लॉगमेट्रिक होता है, जिसे हम किस में व्यक्त करते हैं, डीबी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, फॉर्मूला तीव्रता स्तर k बराबर log I/I0, जैसा कि अभी हम परिभाषा में कहा गया था कि ध्वनि की तीव्रता I तथा निर्धारित ध्वनि की तीव्रता I0 के अनुपात को ही हम प्रायोगिक ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, या तो हम इसको निर्धारित रेटेड कह सकते हैं या प्रमाणिक, जो हमारी स्टैंडर्ड ध्वनि हो, ठीक है, उस चीज़ के। तो इस प्रकार हमने क्या है, ध्वनि की तीव्रता को पढ़ा। बात करते हैं हम संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण की। किसकी? संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में। संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण, जैसे कि बात करो कि एक जगह पे 50 लोग बात कर रहे हैं, या एक मतलब तरंग से, जैसे कि पियानो हुआ, पियानो से कई तरह की आवाज़ निकलती हैं। ठीक है, गिटार हुआ, गिटार से आवाज़ निकलती हैं कई तरह की। तो उस आवाज़ों को पहचानना, उनके अभिलक्षण, किस तरीके से आप उन आवाज़ों को, उन ध्वनियों को पहचानोगे, ठीक है, उसको ही हम संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम कि ध्वनियों के परस्पर निम्न में से एक या एक से अधिक लक्षणों में अंतर होता है। ठीक है, तो जिनके आधार पर हम अलग अलग ध्वनियों को पहचानते हैं। अब वो अंतर कौन कौन से होते हैं? वो अंतर होते हैं आपका तीव्रता, क्या? तीव्रता, ठीक है, स्वर या तारत्व, ठीक है, गुण, प्रबलता, ये 4 चीज जो हमारी क्या है, ध्वनि के अंतर को पहचानती हैं, जो लक्षणों में अंतर को पहचानते हैं। इन्हीं के आधार पर हम संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण की बात करेंगे। बात करते हैं हम किसकी, कि जो हमारी तीव्रता होती है, क्या होती है, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो क्या होता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। पर बात करते हैं संगीतक अभिलक्षण की। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा की वह मात्रा, ध्वनि ऊर्जा की वह मात्रा जो संचरण की दिशा के लंबवत रखे किसी माध्यम से प्रति सेकंड गुजरती है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। जैसे कि एक बार फिर सुने, दोबारा सुनिए कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा की वह मात्रा जो संचरण की दिशा के लंबवत रखे। क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा की वह मात्रा जो संचरण, जैसे संचरण हो रहा है इस दिशा में, ठीक है, तो हम क्या डायरेक्शन, इस दिशा में ही लंबवत रखेंगे, किसी माध्यम से प्रति सेकंड गुजरती है। जैसे कि ये हमारी क्या है, संचरण की डायरेक्शन हुआ, ठीक है, इधर से इधर। ठीक, अब हमारी जो क्या है, जो हमारी ध्वनि की तीव्रता है
वो प्रति सेकंड की दर से इस माध्यम से निकलती है, गुजरती है, ठीक है, उसी को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अर्थात ध्वनि तीव्रता ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि कान को तेज या धीमी सुनाई पड़ती है, ठीक है। जितने प्रति सेकंड की दर से ज़्यादा बहेगी उतनी ज़्यादा तेज सुनाई देगी, जितनी कम बहेगी गुजरेगी उतनी स्लो सुनाई देगी, ठीक है। तो उसी को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। बात करते हैं अब स्वर की या तारत्व की, ठीक है। पिच, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। तो पिच क्या होता है कि स्वर या तारत्व एक ऐसा गुण होता है जो हमारी आवाज़ को मोटा या पतली, मोटी आवाज़ या पतली आवाज़ को पहचानता है। जैसे कि स्वर तारत ध्वनि का वह गुण होता है जिसकी सहायता से ध्वनि को मोटा या पतला कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मच्छर के भिनभिनाहट की आवाज़ आपकी क्या है, पतली ध्वनि, क्या है, पतली ध्वनि होती है, और शेर के दहाड़ की आवाज़ आपकी मोटी ध्वनि होती है। लेकिन क्या होता है कि मोटी ध्वनि वाले की जो तारत्व होता है वो नीचे होता है, ठीक है। मोटी ध्वनि वाले नीचे तारत्व की ध्वनि होती है तथा इसकी तीव्रता कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक। अब जो नीचे तारत्व की ध्वनि है, ठीक, उसको तीव्रता कैसी है, अधिक। जब पतली ध्वनि है तो उसके ऊंचे तारत्व की ध्वनि होती है तथा तीव्रता कैसी होती है, कम होती है। तो इस प्रकार हमारे स्वर या तारत्व की बात होती है। आप बात करते हैं गुण की तथा प्रबलता की, ठीक है, संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण के गुण की, क्वालिटी ऑफ साउंड। बात करते हैं ध्वनि के गुण की, ठीक है। तो किसी ध्वनि का वह अभिलक्षण कि क्या, किसी ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण क्या हो, समान तीव्रता व समान आवृत्ति की ध्वनियों में क्या हो, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी भी तो उसकी इक्वल होनी चाहिए और उसकी फ्रिक्वेंसी भी समान हो, फिर भी उसमें अंतर निकाल दे, उसको ही हम ध्वनि के गुण कहते हैं। क्या, दोबारा एक बार फिर देखिए, किसी ध्वनि का अभिलक्षण जिसके कारण समान तीव्रता व आवृत्ति की ध्वनियों में अंतर होता है, ठीक है, अंतर होता है, ध्वनि का गुण कहलाता है। इसी ध्वनि के गुण के कारण हम इसमें भी अंतर निकाल देते हैं, चाहे हमारी तीव्रता समान हो चाहे हमारी आवृत्ति भी समान हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि का गुण कहते हैं, ध्वनि की प्रकृति कहते हैं। क्लियर। बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, प्रबलता की, ठीक है। तो देखो प्रबलता क्या होता है, जो लाउडनेस होती है आपकी, ठीक है। तो लाउडनेस से आप अंग्रेजी के वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि धीमी तथा कोई ध्वनि तेज सुनाई देती है, प्रबलता कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तथा जो प्रबलता है हमारी वो तीव्रता के अतिरिक्त भी कान की संवेदितता, सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करती है। तो एक बार प्रबलता को फिर समझिए कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि हमें धीमी या तेज सुनाई पड़े, ठीक है, उस गुण को हम प्रबलता कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तथा जो हमारी प्रबलता होती है वो तीव्रता के अतिरिक्त हमारे कान की संवेदता, क्या, संवेदता पर भी डिपेंड करती है, ठीक। तो इस प्रकार हमारी क्या, संगीतक ध्वनि के अभिलक्षण क्लियर हुए। बात करते हैं अब हम प्रबलता तथा तीव्रता में संबंध की। तो बात करते हैं हम प्रबलता तथा तीव्रता में संबंध की, किसमें, प्रबलता तथा तीव्रता में संबंध की। तो बेम्बर, फैसनर के नियमानुसार क्या था कि ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता आई तथा ध्वनि की
प्रबलता एल लघुगणक के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, एल बराबर आपकी क्या होती है, एल प्रोपोर्शनल लॉग ई आई। क्या होती है, एल प्रोपोर्शनल लॉग ई आई। एल इजिकल टू के लॉग ई आई। के यहाँ पर वेयर, के इजिकल टू नियतांक होता है। ठीक है, के एक नियतांक होता है। ठीक है, यहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है। तो हमारी प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर संबंध निकला कि ये क्या है, लघुगणक के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके समानुपाती है, ध्वनि की तीव्रता आई तथा ध्वनि की प्रबलता एल लघुगणक के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या है, एक हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि जो हमारी क्या है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि जैसे ध्वनि की तीव्रता आई के लघुगणक, ठीक है, लघुगणक तथा ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होती, तो एल प्रोपोर्शनल लॉग ई आई। ठीक है, एल बराबर के लॉग ई 10। इस प्रकार हमारी प्रबलता तीव्रता में संबंध हुआ। ठीक है।